हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं विजुअल स्नो के बारे में। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और ये एक बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब इसमें हमारी आंखें बिल्कुल सही हैं, हमारी आंखों को कुछ नहीं है, पर ये हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है। वैसे तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको स्टैटिक सा दिखता है, जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। और आपको ओवरलैपिंग जैसा कुछ दिखता है, मतलब। और आप अगर आंख भी बंद करते हैं तो आपको 24 घंटे ये दिखता है स्टैटिक सा। और आपकी आईज़ की जो रिपोर्ट्स है वो हमेशा नॉर्मल ही निकलेगी अगर आपको ये है तो। और आपको पिक्सल्स जैसा दिखेगा, और आपको ओवरलैपिंग्स दिखेगी, और आपको किसी लाइट के पास में कुछ सर्कल टाइप सा कुछ दिखेगा। और उसमें आप देख सकते हो कि इसमें इमेजेस में बता रहा हूँ आपको कि आपको ओवरलैपिंग दिखेगी। और आपको इसमें बहुत सारे सिम्टम्स और भी होते हैं, जैसे कि अगर आप हाथ हिलाएंगे तो आपको उसमें 2-3 ऐसे चलते हुए आपको हाथ दिखेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्मल इंसान कैसे दिखता है और जिसको ये होता है। बाकी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को ये बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और इसके अदर सिम्टम्स भी हैं जो कि विजुअल से कनेक्ट नहीं होते, मतलब अपनी दृष्टि से कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आपको टिनाइटस हो सकता है, आपके कान में आवाज़ आना हल्की सी घंटी जैसी। और या फिर आपको आपके सर में बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ऐसी चीज़ें भी इसमें हो जाती है। लेकिन मुझे एक ऐसा सिम्टम है जो मैंने दूसरे लोगों में बहुत ही कम देखा है। अगर मैं अपनी एक आँख को बंद करता हूँ तो मुझे इधर से एक पर्दे जैसा कुछ आता है। और अगर अंधेरे में होता है तो वो ब्लैक होता है, और अगर उजाले में होता है तो रेड होता है। और ये अगर आपको हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिला है। और इसमें हर इंसान के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मुझे हैं और वो आपको ही हो, और जो आपको है वो मुझे हैं। इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। सो गाइज़, मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। तो जो मेरी एज है वो अभी 14 to 15 के बीच में है। तो मुझे ये हुआ था शायद 9 से या 10 साल के बीच में। तो जब मुझे इतना कुछ पता नहीं था, और जब ये होता है शुरू में तो 10-15 दिन इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाता है। और बहुत लोगों में ऐसा होता है कि ये मतलब बढ़ता नहीं है, शुरू में जितना कम रहता है उतना ही रहता है। लेकिन बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि कुछ हफ्तों बाद बढ़ जाते हैं, और कुछ सालों बाद बढ़ जाते हैं, और फिर ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। नॉर्मल मतलब रहते हैं पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी मैं उसी स्टेज में चल रहा हूँ। मुझे 3 साल बाद इसके सिम्टम्स और ज़्यादा हो गए हैं, और ये कुछ 2 से 3 महीने में शायद चले भी जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। 10 साल की उम्र में जब ये हुआ था तो मैंने इसमें अपनी आइज़ को चेक करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली। तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल है मेरी आइज़, और मुझे आई फ्लोटर्स है, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम्हें आई फ्लोटर्स है। पर जब भी मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तो भी मुझे दिखते हैं, तो मुझे शक होने लग गया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर और इंटरनेट पर भी इसके बारे में बहुत रिसर्च करी थी कि आई फ्लोटर्स क्या होते हैं। पर उसमें बताया गया कि अंधेरे में आई फ्लोटर्स नहीं दिखते हैं। और इसी तरीके से मैंने रिसर्च करना चालू करा, और फिर मुझे पता लगा विजुअल स्नो इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मुझे वहाँ से सब जानकारी मिली, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बहुत सारी रिसर्च करी। और इस वजह से मुझको इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता हूँ, पर इसके बारे में मालूम है। अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, साथ में आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी इसके बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया है कि सबके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ और हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि आपको स्टैटिक सा दिखता है, पिक्सल जैसा दिखता है। ये 24 घंटे दिखता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है, और ये हमेशा बढ़ते घटते रहता है। मतलब कुछ सालों में बढ़ जाता है फिर घट जाता है, ये ऐसा होते रहता है। और आपको लाइट के पास में सर्कल दिखते हैं, आपको हेडेक होता है, आपकी नी में पेन होता है, और आपको इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है। और आप जब आसमान में देखते हो तो आपको छोटी छोटी सी लाइटिंग्स जैसी दिखती है, और वो लाइटिंग्स हमेशा मूव करती रहती है। और आप एक आँख को बंद करते हो तो आपकी आँख में एक पर्दे जैसा आता है। और वो माइग्रेन भी हो सकता है, आपको इसके साथ में माइग्रेन्स भी हो सकता है, आपको माइग्रेन ऑराज भी हो सकती है। माइग्रेन ऑरा पे अगर आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में तो मैं एक वीडियो की लिंक दे दूँगा, तो आप लोग माइग्रेन ऑरा के बारे में पता लगा सकते हैं कि माइग्रेन ऑराज क्या होती है। और इसमें बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं। इसमें एक साइट है विजुअल इंस्टीट्यूट, उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो वो लोग जो है इसके लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, और उससे वो इसका इलाज खोजने के लिए रिसर्च कर रहे हैं हमेशा से। मतलब 3 साल हो चुके हैं उनको, पर अभी तक इसका कुछ मतलब एक परमानेंट कोई इलाज वगैरह नहीं है। बाकी इसके लिए कुछ इलाज हैं,
उसका मैं आपको बता देता हूँ, पर वो सब लोगों पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ मेडिटेशंस होते हैं, वो मेडिटेशंस आप कर सकते हैं। आपको फ़िल्टर्ड लेंसेज यूज़ करना चाहिए। वैसे तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत लोगों ने बोला है, पर कुछ को फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप लोग ब्लू कलर के लेंस पहन सकते हो, येलो कलर के लेंस। इन लेंस की भी मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, अमेज़ोन से बाय करना अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो। और आप इसमें जो है मेडिटेशंस तो कर ही सकते हो। और कुछ लोगों को इसमें जो है हेल्दी डाइट से भी फ़ायदा मिला है, यानी कि अच्छा खाना खाने से। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इससे आप अंधे नहीं होने वाले हो। आप इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो अंधे। मतलब आप अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो भी देखने में ही थोड़ी सी दिक्कत होगी बस। बाकी आप अपनी डेली लाइफ बिल्कुल आराम से जी सकते हो इसके साथ में। मैं भी जी रहा हूँ, मेरे साथ में बहुत लोग जी रहे हैं। ये इंडिया में बहुत कम है, लेकिन बाहर के देशों में ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि इसका अभी किसी भी डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं ढूंढा है। इसका कोई मतलब परमानेंट इलाज भी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये कुछ चीज़ों से बढ़ भी सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी आंख पे ज़्यादा प्रेशर देते हो, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो या फिर ज़्यादा स्ट्रेन देते हो, तो ये बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ने के बाद में इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बिल्कुल मन को शांत रखना चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, जिससे ये नॉर्मल रहता है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बाकी बीमारियों में कैसा होता है, या तो उसको हमको कम करना पड़ता है या तो हमको ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ता है। लेकिन विजुअल स्लो में क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि हमको इसके साथ में हम जी सकते हैं और हम जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। कम ज़्यादा वो अपने ऊपर है, आपको एकदम एंजाइटी में नहीं रहना, एकदम शांत रहना है, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो। और मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं इसको मेंटेन करना बताऊँगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं चलता हूँ। चलिए बाय बाय। और आप जो है मेरे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने विजुअल स्नो वाले पेशेंट्स के लिए बनाया है अपने इंडिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी वीडियो की भी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसने भी इस पर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं चलता हूँ, बाय बाय।